राधे राधे एवरीवन। आज मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग इवनिंग टाइम में हुई। मैं बाहर बैठ के दक्षित को होमवर्क करवा रही थी क्योंकि बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी और आज का मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। फिर थोड़ी देर में ही मौसम चेंज हो गया और बारिश का सा मौसम हो गया था, जैसे कि अभी बारिश आने वाली है, और फिर बारिश आ गई थी। आज बारिश आ रही थी तो मैंने आलू के पराठे बनाने की तैयारी की और फिर मैंने आलू के पराठे बनाए। इतनी गर्मी में वैसे तो हम आलू के पराठे नहीं बनाते, लेकिन जब बारिश होती है तो फिर मन कर जाता है, इसलिए मैंने आज आलू के पराठे बना लिए। फिर मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किए और किचन क्लीन करके अपनी पढ़ाई के लिए बैठी। 9 बजे मैं सारे काम से फ्री हुई, फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। देखो हमारा क्या होता है, हम हाउसवाइफ घर के काम करते करते कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिन्हें हैंडल करते करते हम बहुत थक जाते हैं और हम टूटने लग जाते हैं, जिनसे हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा होता है। मेरे को कई बार लगता है कि मेरे से आगे नहीं होगा, मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी और सब डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन हमें उस टाइम हार नहीं माननी चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखना चाहिए कि हम ये सिचुएशन भी हैंडल कर लेंगे। मेरे सामने कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मैं बहुत उदास हो जाती हूँ और लगता है कि बस अब सब छोड़ दूँ। लेकिन फिर मेरे को ये भी दिखता है कि मेरे को मेरे फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है, तो फिर मैं अपने स्टडी ट्रैक पे आ जाती हूँ। तो इसलिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, उनके लिए हम अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करेंगे। अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो हमें खुद को कामयाब करना होगा। मैं कभी ये नहीं सोचती कि कोई मेरे से बोले कि आप काम छोड़ दो और पढ़ाई कर लो। हमें कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि हम काम छोड़ के पढ़ाई करें। हमें काम भी करना है और हमें हमारे घर की हर सिचुएशन को हैंडल भी करना है और पढ़ाई भी करनी है। तो इन सब को साथ में लेके जो आगे चलता है वो एक दिन ज़रूर सक्सेस होगा। और ये हमारी लाइफ के स्ट्रगल है और इस स्ट्रगल को हमें करना ही पड़ेगा अगर एक कामयाब इंसान बनना है तो। मैं जब भी डिमोटिवेट होती हूँ, मेरे को लगता है कि मैं अब आगे नहीं कर पाऊँगी, तो फिर से मैं ये सोचती हूँ कि मुझे खुद के लिए करना है। इसलिए छोटी मोटी सिचुएशन हैंडल करके हमें अपनी पढ़ाई को फोकस करना है और कभी भी निराश नहीं होना है। अगर हम स्ट्रगल करके हमारी लाइफ में आगे एक हमारे गोल को अचीव कर लेंगे तो हमें बहुत अपने आप पर गर्व महसूस होगा कि हमने कर दिखाया। देखो कई लोग ऐसे होते हैं जो शादी के बाद अपने पढ़ने के सपने को छोड़ देते हैं। उन्हें ये लगता है कि अब हमारी शादी हो गई और आगे हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जिस इंसान को पढ़ाई करनी है तो वो हर सिचुएशन में अपनी पढ़ाई करेगा। हम हाउसवाइफ की लाइफ ऐसी होती है कि कई बार हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हम पढ़ें। हम अपने परिवार में रह के भी अपना टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन जो औरत पढ़ के सक्सेस होके अपने लिए कुछ करती है पर सबको प्राउड फील होता है। इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगी कि कभी भी हमें निराश नहीं होना है और अपनी लाइफ के गोल को अचीव करना ही है। जैसे मैंने लूसेंट बुक से ज्योग्राफी कर ली है, लेकिन मैं नोट्स इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे को खुद का पढ़ा हुआ ज़्यादा समझ आता है। इसलिए मैं बुक से और कुछ यूट्यूब से नोट्स रेडी कर लेती हूँ। एक बार मैंने कंप्लीट जीएस बुक से ही पढ़ी है, लेकिन अब मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट किए हैं और सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी ही लिया है। ज्योग्राफी में मेरे 2 टॉपिक हो चुके हैं। इसमें मैंने प्रमुख झीलें हमारे भारत की और जो भी हमारे भारत के दर्रे हैं वो सब कर लिए हैं, और अब मैं मिट्टियों के प्रकार कर रही थी। हमारे भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा गया है। 9 से 11 बजे तक मैंने ये मिट्टियों के प्रकार वाला टॉपिक कंप्लीट किया और इसका कंप्लीट रिवीजन किया। तो ये था मेरा आज का स्टडी ब्लॉग। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।